a star is obtained at focus of the concave mirror when its ray is, देखिए कनकेव मिरर है इस प्रकार के, कनकेव मिरर हुआ, कनकेव मिरर, ये पोल है, ये पोल, ये एफ हुआ, ये सी हुआ। Image of a star obtained at focus of concave mirror when incident ray parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, जब इसके पैरेलल होगा रे इस प्रकार से तभी फोकस से जाएगा, रे इसके पैरेलल होगा तब फोकस से गुजरेगा। तब स्टार का फोकस पर बनने के लिए रे जो होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। बासिंग सोडा, देखिए ये जो है बासिंग सोडा बनता है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 3, ये है जो बीक एसिड है, बीक एसिड। आई जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन करेगा तो रिजल्ट जो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जब भी हो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बीक एसिड रिएक्शन करता है तो बनता है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। अगर बीक एसिड हो, बीक एसिड हो और बीक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बीक एसिड रिएक्शन करेगा तो बनेगा हमारे पास बेसिक साल्ट, साल्ट। अगर बीक एसिड हो, एसिड एंड बीक बेस, बीक बेस हो एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड तो बनता है एसिटिक साल्ट, साल्ट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड तो बनता है न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसलिए बेसिक साल्ट बनेगा। रन द फॉलोइंग, देखिए एलिमेंट दिया हुआ है ग्रुप ए का, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ऊपर है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रीबियम, सीजियम। ऊपर से नीचे जाता है तो रेडियस इंक्रीज करता है, रेडियस इंक्रीज, इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे जाने पर। तो देखिए ऊपर से नीचे, तो इसका मतलब सबसे बड़ा सीजियम का होगा, रूबियम का होगा, उसके बाद पोटासियम होगा, सोडियम होगा तो लिथियम होगा। What happens when CO2 गैस पास थ्रू द लाइमस्टोन? देखिए लाइमस्टोन का मतलब होता है, लाइमस्टोन का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इससे कार्बन डाइऑक्साइड कराइएगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका वाइट होता है कलर, वाइट कलर, कलर
प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट। तो सॉल्यूशन टर्न मिल्की, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। Which of the following compound of homogeneous series lowest boiling point? जैसे नीचे ऊपर से नीचे जाता है, देखिए हमारे पास है सी, ऊपर से जैसे देखिए सबसे ऊपर है तो कहता है लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट जो होगा इसका होगा। जैसे ग्रुप में नीचे जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, सबसे लोएस्ट कार्बन इसमें है तो उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तब इसका, तब इसका, तब इसका। 3 रजिस्टर 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, बैटरी का 10 वोल्ट, टू एंड ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कहता है कि 3 रेजिस्टेंस है, सब 5-5 ओम का है। देखिए ये अभी 5 ओम, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, सीरीज में जोड़ दिए हैं। सीरीज में जोड़ा गया 10 वोल्ट का बैटरी से, 10 वोल्ट का बैटरी। तो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यह 5, 5, 5 तो हो गया 15 ओम का हो गया। तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि I बराबर होता है V बाई R। तब भी हमारा दे दिया 10, I हो गया 15, तो हो गया 2/3, 0.67 एम्पियर। Refracted ray follow the same path but reverse direction when pass through the pole. Refracted ray follow the same path in reverse direction when passes through the pole. देखिए हमारे पास कहता है कोई मिरर है, अब जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में चला जाए, तो ये जब भी संभव है कि रे इस प्रकार से आए अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आए, ये पोल हो गया, तो इस पाथ पर आएगा तो सीधे इसे चला जाएगा। तो आई फोकस है, इसको फोकल प्लेन कहते हैं, इस प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन। जिससे आए उसी डायरेक्शन में लौट जाए उसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। तभी लौटेगा जब फोकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं लौटेगा। Direction of force acting on the current carry conductor in presence of the magnetic field। देखिए मैग्नेटिक फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो इसका डायरेक्शन एल मतलब करंट और दोनों पर डिपेंड करेगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के डायरेक्शन दोनों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये दोनों पर निर्भर करेगा, ए पर और बी पर, मतलब करंट के डायरेक्शन पर है बी पर, दोनों पर निर्भर करेगा। कंसीडर 2 सर्किट, एक सर्किट है बीच 12 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आ रहे। देखिए मिनिमम रेजिस्टेंस जब भी मिलता है जब पैरेलल में जोड़ते हैं, ऐसा 12 गो रेजिस्टेंस है, 12 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का आर ए है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R 1/R इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RA, ऐसा 12 गो है, टोटल 12 है, 12। तो R इक्वल टू हो जाएगा RA बटा 12। तो हमको करंट दिया हुआ है, तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्ट 10 एम्पियर इतना रिफ्लेक्टेड, RA का वैल्यू निकालना है। 30 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया है, तो R बराबर होगा V बाई आई, ये 30 वोल्ट है,
आई हमको दिया हुआ है कि 10 एम्पियर है, तो आ गया 3। आर बराबर हमको 3 आ गया, तो आर ए बाई 12 बराबर आ गया 3, तो आर ए बराबर हो गया 36। देखिए 36 जो है आर ए 2 जगह है, तो दूसरा सर्किट भी निकालना पड़ेगा। दूसरा सर्किट है जो उसमें इच सर्किट है सच ए नेट रेजिस्टेंस मिनिमम 30 वोल्ट बैटरी नेगेटिव रेजिस्टेंस कनेक्टेड क्रॉस ईच सेपरेटली, करंट रो एज इतना। अभी है कि 12 रेजिस्टेंस फिर है आरबी का है, ऐसे आरबी है, आरबी टोटल 12 गो है, टोटल 12 है, 12 है, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आरबी बाई 12। अब यहां से हम निकालेंगे आर बराबर होता है वी बाई आई। अब भी दे दिया हमारे पास 30, आई दे दिया अभी 18, बराबर हो गया आर बी बाई 12 इक्वल टू 5 बाई 3, 3 से कट गया 4, तो आर बी हो गया हमारे पास 20 ओम। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। Which of the following compound used for the preparation of urea? देखिए अमोनियम साइनाइड को किया था, अमोनियम साइनाइड को गर्म कर दिया था। NH4CN को गर्म कर दिया था। इसको गर्म करने पर यूरिया बन गया था। यूरिया का होता है NH2 मतलब यूरिया बन गया था। ओ यूरिया बन गया था इसको गर्म करने पर, हिट किया था इसको अमोनियम को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश बिखेर सकती है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रकाश को स्कैटरिंग कर देता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन पर जब प्रकाश लाइट आता है, लाइट इधर से आएगा तो ये स्कैटर हो जाता है, स्कैटर कर देता है, स्कैटरिंग कर देता है कोलाइडल सॉल्यूशन जो है। मानव में कितने लिंक्स? एक पेयर होता है लिंक्स। एक सर्किट में R1 R2 3 प्रतिरोध है, उसके क्रम सब वैल्यू 5 10 30 ओम है। 10 ओम के बैटरी से 3 वो सर्किट को जोड़ दिए हैं, आंतरिक प्रतिरोध के से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के प्रत्येक एक दूसरे का समांतर में जोड़ दिया है। देखिए जोड़ दिया है 5 ओम 10 ओम 15 ओम को समानांतर में जोड़ दिया है। समांतर में होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, तो 1/5 1/10 1/15, एलसीएम 30 हो गया। 30 6 3 2, तो आर इक्वल टू आ गया 30 3 9 2 11। एक सर्किट में 3 प्रतिरोध R1 R2 है जिनकी मान क्रम से 5 10 और 30 ओम है। 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को प्रत्येक दूसरे के समांतर सर्किट में कुल कितना प्रतिरोध होगा? ये 15 नहीं 30 है, सॉरी 30 ओम, 30 ये एक हो गया, तो प्रतिरोध हो गया R बराबर 30/10 3 ओम।
Lichens. Which of following is a insectious plant? निम्न में कौन सा कीट भस्सी पादक है? तो हमारे पास फीचर ऐसे कीट भस्सी होता है. Which of the following chemical compound is in the manufacture of cement? कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं हम सीमेंट के मैन्युफैक्चर में. Most of ordinary gas does not serve with visible light. This is because velocity of progression of wave of different wavelength visible are almost the same. Which of pollutants help us tissue repair? क्यों किस ईस्ट में क्यूवेस्ट होता है? Are used in vermi posting, compoस्टिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? अर्थवार्म. प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है 2CaSO4H2A. इसका मतलब होता है 2 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट 1 मोल ऑफ वाटर. मंडलिस के आवर्त सन्निमुख सीमा क्या है? नेबुल गैस शुड बी प्लेस्ड इन द न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. A kinetic of body increase by 50 to 150 in 10 seconds. What is a power? तो वर्क डन बराबर होता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. तो ये दे दिया है 150 माइनस 50 बराबर हो गया 100 जूल. पावर इक्वल टू होता है इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम. ये है 100 जूल और ये है 10 सेकेंड तो हो गया 10 वाट. ये वर्क डन इन द ऑब्जेक्ट इंक्रीज एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा. वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बल विस्थापन का क्षेत्रफल प्रदान करता है ओनली वर्क डन चेंज इन काइनेटिक बोथ वर्क डन एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देखिए एरिया इधर फोर्स है फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट है. इसका जो एरिया मान लिया ऐसे आया तो एरिया बताता है वर्क डन. एरिया इक्वल टू वर्क डन. लेकिन वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये दोनों चीज बता रहा है बोथ वर्क डन एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. If the kinetic of body increase 9 times, then momentum of body. देखिए मोमेंटम P इक्वल टू होता है 2m/ke काइनेटिक एनर्जी का रूट. तो P1 हो जाएगा 2m 9ke 9 गुना बढ़ गया है तो 9 का रूट हो गया 3 2mke इक्वल टू आ गया 3p. P1 आ गया 3p 3 टाइम बढ़ जाएगा.